पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शामली जिला जो अपने गन्ने की मिठास के लिए पूरे देश में मशहूर है, लेकिन यही गन्ना अब किसानों के लिए कड़वाहट का कारण बन गया है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि किसानों का गन्ना भुगतान 14 दिन के अंदर किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। दीपावली नजदीक है पर किसान अब भी बकाये के इंतजार में हैं। दरअसल शामली के जिले के तीनों चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। भुगतान न मिलने से परेशान किसानों ने राष्ट्रीय समन्वय किसान मंच के नेतृत्व में पंचायत बुलाई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों ने सरकार और मिल प्रबंधन दोनों के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया है। किसानों का कहना है कि पिछले सत्र 2022-23 का बकाया गन्ना भुगतान दीपावली से पहले पूरा किया जाए। वहीं गन्ने का भाव बढ़ाकर 500 रुपया प्रति कुंटल किया जाए। और किसानों की तीसरी मांग यह है कि किसानों को यह अधिकार दिया जाए कि वे अपनी सुविधा अनुसार किसी भी चीनी मिल में गन्ना सप्लाई कर सके, यानी बांड की बाध्यता खत्म कर दी जाए। किसानों का कहना है कि अगर पेराई सत्र होने से पहले भुगतान नहीं किया गया तो वे गांव-गांव जाकर बैठक करेंगे और सामूहिक निर्णय लेंगे कि कोई भी किसान चीनी मिलों को गन्ना नहीं देगा। किसानों का कहना है कि उन्होंने पूरे साल मेहनत करके गन्ना तैयार किया है, लेकिन अब उन्हें अपनी मेहनत की कीमत पाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन समित मलिक का कहना है कि हमारी साफ मांग है, दीपावली से पहले किसानों का पूरा भुगतान हो, नहीं तो किसान पेराई सत्र में गन्ना नहीं काटेंगे। जब तक पैसा नहीं तब तक गन्ना नहीं। वहीं किसान संजीव कुमार का कहना है कि हम पूरे साल खेत में मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत की कमाई हमें समय पर नहीं मिलती। सरकार वादे करती है, लेकिन जमीन पर कुछ और ही होता है। किसानों की नाराजगी अब चेतावनी में बदल चुकी है। अगर किसान और मिल प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो इस बार पेराई सत्र की शुरुआत ही संकट में पड़ सकती है। देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार एक गन्ने का मुद्दा है जो बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन ये मुद्दा लगातार बना हुआ है। 2017 के चुनाव में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था और बीजेपी ने इस पे काम करके और 450 रुपये भुगतान की बात कह के सत्ता में आने का काम किया था, लेकिन उसके बाद भी ना तो रेट बढ़ पाए उस अनुपात से और ना ही भुगतान हुआ। हर बात में सरकार डिजिटल होने की बात करती है, तो गन्ने का भुगतान क्यों डिजिटल नहीं हो रहा? एक तरफ बुग्गी तुले और दूसरी तरफ चली जाए। और ये बात माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी कही थी कि एक तरफ आपकी बुग्गी तुलेगी और दूसरी तरफ जो है तुरंत आपके खाते में पैसा पहुँचेगा, लेकिन वो बात अभी तक सफल नहीं हो पाई है। और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बागपत में ये बात कही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पर शामली ज़िले में एक उपचुनाव हुआ था, खुद योगी जी आए थे और उन्होंने भी कहा था कि गन्ना भुगतान हमारी प्राथमिकता में है और हम इस पे काम करेंगे। और अब जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा दल है, जो पहले विपक्ष में होता था, अब सत्ता दल में पहुँच गया है, राष्ट्रीय लोक दल, वो भी गन्ने पे काम करता था, गन्ने की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अब वो भी शांत हो गए हैं, अब वो भी इस पे बात नहीं करते हैं। तो उसी को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन है, क्योंकि शामली के अंदर 3 चीनी मिलें हैं, तीनों का बकाया भुगतान है और सरकार वहाँ आंकड़े देकर कहती है कि हम 95% भुगतान करा चुके हैं, लेकिन शामली और बागपत के अंदर वो भुगतान के वादे सारे झूठे साबित हो रहे हैं। कितना भुगतान बाकी है? अभी अपने शामली मिल पर 28 करोड़ है, ऊन पे 38 करोड़ है और थाना भवन तो उससे भी ऊपर है। थाना भवन बजाज शुगर मिल है, बजाज का है। उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी 14 चीनी मिलें हैं, 14 की 14 चीनी मिलें ऐसी है जो भुगतान नहीं करती है। और गन्ने का पैसा लेकर इसने उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक पावर प्लांट लगाया है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को बिजली बेचने का काम करता है और सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश सरकार बजाज से खरीदती है, फिर भी उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। आज जो है राष्ट्रीय समन्वय किसान मंच द्वारा गन्ने के संबंध में शामली जिले के तीनों मिलों के किसानों की एक पंचायत बुलाई गई थी और उस पंचायत में 3 मुद्दे थे हमारे पास में। एक, जो पिछले सत्र का और शामली मिल पे 22-23 का जो बकाया है, वो बकाया हम दिवाली से पहले या पेराई सत्र शुरू होने से पहले लेने के लिए हमने मांग करी है।
दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार से गन्ने के भाव के लिए हमने ज्ञापन दिया कि कम से कम 500 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का भाव निर्धारित किया जाए। तीसरा, जो किसान के लिए ये खुली छूट होनी चाहिए कि किसान किस मिल को गन्ना दे रहा है, उसके जो सेंटर हैं या उसके जो बॉन्ड हैं वो जिस मिल में चाहा उस मिल में उसे कर दिया जा। उसके लिए जो है सरकार को भले ही अपनी नीति में फेरबदल करने पड़े।